अचानक आपके सामने कोई बंदूक लिया है और आपकी ओर कर दे, उस समय जो आपको महसूस होता है उसे डर कहते हैं। और एग्जाम के टाइम हो या फिर कोई इंटरव्यू देना हो आपको या कोई कठिन काम करना हो, उस समय जो आपको महसूस होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। अधिकतर लोग स्ट्रेस और डर को अलग अलग ही मानते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस शुरू होता है उस समय स्ट्रेस और डर को एक ही मानने लगते हैं। स्ट्रेस और डर को अब हम एक मान लेते हैं तो स्ट्रेस और भी बढ़ने लगता है। स्ट्रेस में हमें जान जाने का खतरा नहीं होता है, लेकिन जो असल में डर होता है उसमें जान जाने का खतरा होता है। जब हम स्ट्रेस और डर को अलग अलग मानना शुरू कर देते हैं तो स्ट्रेस हमारा थोड़ा कम होना शुरू होगा। स्ट्रेस यानी तनाव, जिसे हम प्रेशर और दबाव भी कहते हैं, और ओवर थिंकिंग भी इसी का एक लक्षण होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए। कई लोग बहुत परेशानी में होते हैं, कई दिक्कत में होते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना आता है, इसलिए वो आसानी से निकल सकते हैं। आप भी स्ट्रेस को मैनेज करना आसानी से सीख सकते हैं। मन को शांत रखना है और ओवर थिंकिंग के हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें स्ट्रेस को अलग अलग एंगल से समझने की जरूरत है। कोई भी नए विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, उसे हमारा मन इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे स्कूल में अगर कोई नए बच्चे आए हैं तो क्लास के जो पुराने बच्चे हैं उनसे तालमेल इतना नहीं बैठ पाता है और उन्हें परेशान भी करते हैं। तो जो विचार हैं अगर हमारे पुराने विचारों से मिलते जुलते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन अगर वो पूरे अलग हैं तो हमारे जो पुराना विचार हैं उनको एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। स्ट्रेस के बारे में हमारे मैथ्स के एक टीचर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। ठंड का समय चल रहा था, मकर संक्रांति का टाइम था, छुट्टी थी उस दिन संडे का, और सर ने हमें बुला लिया था और छत पर सब पढ़ रहे थे। 1 घंटे का टाइम हो चुका था। अब सभी का मन हो रहा था कैसे ना कैसे टॉपिक को भटकाया जाए और कोई दूसरी बात की जाए। तो स्मार्ट लड़के ने पूछा कि सर स्ट्रेस बहुत परेशान कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो सर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। सर ने कहा कि स्ट्रेस है तभी तो हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो पढ़ाई कर पाते हैं, और जो नहीं लेते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लड़कियों के मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस लेती हैं, और लड़कों के मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। वहीं पे मेरा दोस्त था रवि, उन्हें पूछा सर स्ट्रेस मैंने लिया था तो रात भर नींद नहीं आई और अगला दिन भी अच्छा नहीं गया। सर ने उनका भी जवाब दिया। सर ने कहा कि स्ट्रेस हो या कोई सी भी चीज हो, अगर हम जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो नुकसान होती है। दूध अगर जो है वो तवेली में उबलता रहे तो ठीक है, बाहर निकल गया तो नुकसान करता है, फैल जाता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमसे कहेगा दूध उबल गया। तो वैसे ही स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो वो नुकसान करता है। तो वहीं पे एक और हमारे दोस्त थे आनंद, उन्होंने कहा था हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। सर ने कहा पास वाली छत पे एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, उसे ध्यान से देखो। जब वो जो डोर है, पतंग की डोर है, अपनी ओर खींच रहा है तो पतंग ऊपर जा रही है, और ढील छोड़ रहा है तो पतंग आगे जा रही है। जो पतंग अपनी डोर जो है, पतंग की डोर अपनी ओर खींच रहा है वो स्ट्रेस है, और जब वो ढील छोड़ रहा है वो स्ट्रेस को कम करना है। पतंग उड़ाने के लिए जो है डोर को अपनी ओर खींचना भी जरूरी है और ढील देना भी जरूरी है। वैसे ही जिंदगी में जो है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए स्ट्रेस होना भी जरूरी है और स्ट्रेस को कम रखना भी जरूरी है, पतंग की डोर की तरह। तो मैथ्स वाले सर ने जो हमें उदाहरण बताया था वो सभी लोगों को हमेशा याद रहा, और पतंग की डोर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई स्ट्रेस होना भी जरूरी है और स्ट्रेस को कम रखना भी जरूरी है। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं, स्ट्रेस क्यों आता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए और कौन कौन से तरीके हमें सीखने चाहिए। 2 तरीके तो हमने सीखे हैं, एक तो स्ट्रेस और डर को अलग अलग मानना है, और दूसरा ये कि स्ट्रेस को कम रखना जरूरी है और स्ट्रेस होना जरूरी है। तो स्ट्रेस अगर थोड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो वो नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, स्ट्रेस फायदेमंद है लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों के जो लक्षण होते हैं बहुत कुछ मिलते जुलते हैं।
इससे होता है कि स्ट्रेस के जो लक्षण हैं उनको ठीक करने के लिए तो सिंपल टेक्निक का उपयोग करा जा सकता है, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों अलग चीज होती हैं, ये बीमारी होती हैं। और स्ट्रेस को अच्छे समझने के लिए हम स्ट्रेस और टेंशन में अंतर भी ढूंढेंगे, और साथ में स्ट्रेस और डर क्या होता है और दुख क्या होता है उसमें भी अंतर सीखेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट सी टॉपिक लेते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी में अंतर क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई भी नई चीज सीखनी है तो 3 फैक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें वो सीखना जरूरी है या नहीं है, हमारा उसको सीखने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और तीसरा होता है स्ट्रेस फैक्टर कितना है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो भले ही हमारी इच्छा हो रही है सीखने की या हमारा मन भी हो रहा है, तो फिर हमें सीखने में दिक्कत आएगी। और स्ट्रेस अगर कम है, हमें स्ट्रेस कम करना आता है, तो हम कोई भी नई चीज जल्दी सीख सकते हैं। तो हम चल रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी में अंतर क्या होता है। स्ट्रेस जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, एंजाइटी जो है वो लंबे समय के लिए होती है। स्ट्रेस जो है वो सभी को महसूस होता है, स्ट्रेस सभी को महसूस होता है, किसी को कम हो या किसी को ज्यादा, किसी को जो है एग्जाम के टाइम हो या किसी को गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी सीखते वक्त हो, लेकिन होता सभी को है, थोड़े समय के लिए हो या ज्यादा समय के लिए हो, लेकिन स्ट्रेस जो है सभी को महसूस होता है। लेकिन एंजाइटी जो है वो सभी को महसूस नहीं होती है, ये 10 से 20% लोगों को ही होती है। स्ट्रेस जो है उसी समय शुरू होता है जब हमें कोई नई चीज सीखनी हो या कोई कठिन परेशानी में हो। एंजाइटी कभी भी शुरू हो जाती है, चाहे हमें कोई कठिन काम सीखना हो या नहीं सीखना हो, या कोई हम जो रोज काम कर लेते हैं उसमें भी इस एंजाइटी जो है वो शुरू हो जाती है। अगर हम कार चलाना सीख गए, अगर हम एग्जाम हमारे खत्म हो गए, या फिर जो हमने कठिन काम परेशानी थी वो चली गई, उसके बाद जो है स्ट्रेस चला जाता है। लेकिन एंजाइटी जो रहती है, हम कोई काम सीख भी जाएं, हमारे जो काम पहले अच्छा लगता था उसमें भी हमें एंजाइटी महसूस होती है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी में लक्षण जो होते हैं बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और सामान्य व्यक्ति को उनको अलग अलग करने में दिक्कत रहती है। हमें ये लक्षण कैसे आ रहे हैं, कितने समय के लिए आ रहे हैं, उनको जानने की जरूरत होती है। तो स्ट्रेस जो होता है आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, स्ट्रेस आना बहुत जरूरी है कोई भी काम को खत्म करने के लिए या अच्छे से खत्म करने के लिए। एंजाइटी आना नुकसानदायक है, ये एक बीमारी होती है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं होती है, और एंजाइटी जो है बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसको कभी किस लोगों को दवाई की जरूरत होती है और कुछ लोगों को दवाई की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ हमने स्ट्रेस और एंजाइटी में अंतर जाना। स्ट्रेस और एंजाइटी को समझने के लिए हम फायर अलार्म का उदाहरण लेते हैं। जब धुआं और आग लगता है तो फायर अलार्म बजने लगता है, और कभी कभी जब फायर अलार्म खराब हो जाता है तो बिना धुएं या आग के भी वो बजने लगता है। तो धुएं और आग के साथ जो फायर अलार्म बज रहा है वो स्ट्रेस के समान होता है। यानी स्ट्रेस तभी चालू होता है जब कोई सही में परेशानी हो या कोई कठिन काम करना हो। वहीं एंजाइटी जो होती है वो फायर अलार्म की तरह होती है, मतलब धुआं और आग नहीं है तो ही फायर अलार्म बज रहा है, वैसे ही एंजाइटी रहती है, कोई कठिन काम नहीं है या काम जो आसान है वो भी कठिन लगने लगता है, या कोई पुराना कोई ख्याल आ गया या फिर कोई फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, तो वो एंजाइटी चालू हो जाती है। तो इस तरह से हम एंजाइटी और स्ट्रेस को अंतर रखना जरूरी है। एंजाइटी में इलाज की जरूरत होती है और कई लोगों को दवाइयों की जरूरत होती है। बाकी स्ट्रेस में हम अगर सही तरीके से सीख जाते हैं तो स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है बिना दवाइयों के। इसलिए स्ट्रेस और एंजाइटी में अंतर पता करना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस जरूरी होता है और एंजाइटी नुकसानदायक होती है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और सीखेंगे, स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें खुश रहना सीखना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना सीखना है तो स्ट्रेस को कम करना आना जरूरी है। और स्ट्रेस को कम करना तभी हम सीख सकते हैं जब स्ट्रेस को अलग अलग एंगल से देखें और अलग अलग एंगल से समझें। अब हम जानेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस जो है
वो एकदम से शुरू होता है। जैसे दिवाली का जो रॉकेट होता है वो एकदम से जाता है और फिर ऊपर एक हाइट होने के बाद फिर नीचे आने लगता है। बाकी जो डिप्रेशन में जो लक्षण होते हैं, डिप्रेशन में जो लक्षण होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। जैसे कोई सीढ़ियों से जा रहा है ऊपर, उस तरह से जाते हैं। तो स्पीड में आप देखिए कितना अंतर है स्ट्रेस और डिप्रेशन के लक्षण में। डिप्रेशन के लक्षण जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर आपको दिखने शुरू होंगे। वहीं स्ट्रेस के जो लक्षण है वो एक ही बार में 1 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन में जो लक्षण है वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और स्ट्रेस में लक्षण जो है वो तेजी से शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रेस में जो लक्षण होते हैं वो अगर 1-2 सेकंड के लिए हैं, 1-2 मिनट के लिए हैं या 15-20 मिनट के लिए हैं, वो स्ट्रेस के लक्षण कहलाएंगे। लेकिन डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो कम से कम 15 से 20 दिनों से होना ही चाहिए, तो ही वो डिप्रेशन के लक्षण कहलाएंगे। डिप्रेशन के लक्षण अगर 1 या 2 दिन से है तो उसे डिप्रेशन बीमारी नहीं कहा जाता। कम से कम 15 से 20 दिनों से होना ही चाहिए। स्ट्रेस जो है कम समय के लिए होता है और डिप्रेशन जो है वो 6 महीने, 6 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होता है। तो ये स्ट्रेस में ये चीज भी अंतर होती है। स्ट्रेस आना जरूरी है लेकिन डिप्रेशन आना जरूरी नहीं है। ये एक बीमारी है जिसमें इलाज होना बहुत बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेस के जो लक्षण होते हैं और डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो बहुत कुछ मिलते जुलते हुए हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति उनको अलग अलग करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम समय के हिसाब से उसको देखा जाए तो उस चीज को समझ सकते हैं। ध्यान रखिए स्ट्रेस के जो लक्षण होते हैं वो एकदम से शुरू होते हैं और डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे शुरू होते हैं। स्ट्रेस जो है कोई बीमारी नहीं होती है और डिप्रेशन बीमारी होती है जिसका इलाज करना जरूरी होता है। स्ट्रेस में जो है नींद लगने में परेशानी आती है। मतलब अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 10 बजे नींद आएगी या 11 बजे नींद आएगी या 12 बजे नींद आएगी या 1-2 बज जाएंगे। और डिप्रेशन में जो नींद के जो लक्षण होते हैं वो अलग पैटर्न में शुरू होते हैं। जैसे कि अगर आप 7 घंटे सोते हैं 7 घंटे सोते हैं तो आपकी नींद है 1 या 2 घंटे पहले कम होगी और वो भी रात की नींद नहीं होगी, सुबह की जो नींद है वो आपकी कम होगी। जैसे आप 10 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं तो आपको डिप्रेशन अगर चालू हो रहा है तो वो जो आपकी नींद है 3 या 4 बजे खुलने लगेगी। और फिर जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता जाएगा आपकी नींद और भी जल्दी खुलने लगेगी। आप 10 बजे सो रहे हैं, आपको 2 बजे नींद खुलेगी। फिर 10 बजे आप सो रहे हैं डिप्रेशन में तो 1 बजे खुलेगी, फिर 12 बजे, फिर हर 1 घंटे में खुलने लगेगी, फिर हर मिनट में हमारी नींद खुलने लगेगी ही नहीं फिर। और डिप्रेशन एंजाइटी कई बार जो होता है लोगों को एक साथ हो जाता है। डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस को बढ़ाता है और स्ट्रेस है डिप्रेशन को बढ़ाता है। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों के लिए अलग अलग हमें सॉल्यूशन बनाने होते हैं। चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, फियर हो या दुख हो, ये अलग अलग समस्या हैं। इनके लिए अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए होता है। जैसे हर ताले के लिए एक अलग चाबी चाहिए रहती है, वैसे ही इनके लिए अलग अलग सॉल्यूशन की जरूरत होती है। एक ही सॉल्यूशन काम नहीं करता है। अधिकतर क्या होता है लोगों को स्ट्रेस में फायदा इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि उनको स्ट्रेस के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता है। तो स्ट्रेस के जो सामान्य जो सलाह होती है वो सिर्फ स्ट्रेस में ही काम आएंगी, जिनको एंजाइटी है या डिप्रेशन है उसमें काम नहीं आती है। तो इसलिए स्ट्रेस और एंजाइटी में और स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर जानना जरूरी होता है। अब हम जानेंगे स्ट्रेस और टेंशन में अंतर क्या होता है। स्ट्रेस और टेंशन बहुत कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर होता है जो जानने जरूरी है जिससे कि हम स्ट्रेस को अच्छे तरीके से समझ सकें। स्ट्रेस और टेंशन दोनों ही कोई बीमारी नहीं होती है। टेंशन जो है उन कामों में आती है जो हम सीख चुके हैं और पहले कई बार रोज कर चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये भाई काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो टेंशन जो है वो हमारे विचारों तक सीमित होती है। बाकी स्ट्रेस जो है हमारे विचारों के साथ साथ हम जो महसूस करते हैं वहां पर भी रहती है और साथ साथ हमारे बॉडी में चेंज भी करता है। स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में चेंजेस भी लाता है। जैसे
तापमान बड़ा गरम गरम लगना या धड़कनें बढ़ने लगना या फिर हाथ पैर कँपने लगना, इस तरह के लक्षण भी आते हैं स्ट्रेस में। तो जो तरीके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं वो इस टेंशन को उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन टेंशन में जो उपयोग करते हैं वो स्ट्रेस में नहीं हो सकते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रेस और डर के बारे में अंतर। एक अंतर तो हमने शुरू में ही सीख लिया था। देखिए, जिन चीज़ों से लोग डरते हैं, उन चीज़ों से हमें भी डरना चाहिए। डर हमें सतर्क करता है किसी खतरे की ओर के लिए। इसलिए जो जिन चीज़ों से लोग डर रहे हैं, उनसे चीज़ों से डरना बहुत ज़रूरी है। इससे हम सतर्क रहते हैं और उन चीज़ों से दूर रहते हैं। स्ट्रेस जो है स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी होता है और एक समय बाद स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म होना ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर हम सीख चुके हैं तो स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। बाकी डर को खत्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। डर हमें सतर्क करता है, कोई खतरा है या नहीं है। स्ट्रेस और दुःख में थोड़ा-सा अंतर होता है और उसको जानने की ज़रूरत होती है। कई लोग स्ट्रेस और दुःख को एक मानने लगते हैं। देखिए, दुःख एक भावना है और किस तरह से चलती है हमें जानना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमें नुकसान हुआ है या कोई जो हमारा व्यक्ति से हम बहुत लाइक करते थे और स्नेह रखते थे, वो चले जाता है, तो हमें बहुत दुःख होता है और ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन दुःख का एक पैटर्न होता है, जिस समय ये चालू हुआ है, उसके 1 आध हफ्ते में ये बहुत ज़्यादा रहता है, फिर अगले हफ्ते में थोड़ा कम होता है और फिर एक थोड़ी क्वांटिटी में दुःख है वो चलता रहता है, लेकिन कम हो जाता है शुरू के हफ्ते से, शुरू के 15 दिन से। लेकिन डिप्रेशन बीमारी में जो दुःख होता है वो अलग पैटर्न का होता है। वो 3 महीने के बाद भी चलता रहता है और बढ़ता ही रहता है और साथ में स्ट्रेस भी चालू हो जाता है। तो अगर कोई दुःख है वो 15-20 दिन या 1 महीने के बाद भी चल रहा है, तो हमें सतर्क होना चाहिए क्योंकि वो डिप्रेशन बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का अंतर जान लिया है। अब हम जानेंगे स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों को स्ट्रेस चल रहा होता है, कई सालों से चल रहा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। कई बार लोग पहचान तो लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता स्ट्रेस है तो करना क्या चाहिए। तो स्ट्रेस के लक्षण इसलिए जानना ज़रूरी है। अगर हमें छोटे-छोटे विवादों से बचना है, तो हमें स्ट्रेस के बारे में सीखना चाहिए। कई लोग जो रहते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में उनके विवाद नहीं होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस कम करना आता है। आप भी अगर विवादों को और डे टू डे जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो रोड पर हो या फिर हमारे कलीग से हो, उनको अगर कम करना चाहते हैं या बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रेस को कम करना आना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस के लक्षण हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4 जगह आते हैं, 4 तरह के लक्षण होते हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन, हम जो व्यवहार करते हैं उसमें परिवर्तन और हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें परिवर्तन, जैसे हमारी धड़कनें बढ़ जाना या हाथ पैर कँपना और जो हम महसूस करते हैं उसमें परिवर्तन आना, ये चारों जगह आते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारे विचारों में जो परिवर्तन आता है। स्ट्रेस जैसे ही शुरू होता है स्ट्रेस जैसे ही शुरू होता है हमारे विचारों में परिवर्तन आने लगता है और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि ऐसे विचार जो कि अधिकतर नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं और ऐसे विचार जो हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी आ रहे हैं और रोकने की कोशिश करने पर भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो नेगेटिव विचार ऐसे होते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएँगे, ये काम कैसे हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, इसे कोई नहीं कर सकता। इस तरह के नेगेटिव विचार आते हैं जब भी स्ट्रेस शुरू होता है। तो इसको कम करने के लिए हमें कुछ टेक्निक का उपयोग करना होता है जो कि बहुत ही सिंपल होती है। जैसे ही स्ट्रेस शुरू हो रहा है, वैसे ही हम अपने मन में एक वाक्य बोलें कि हाँ, ये ओवरथिंकिंग जो है वो स्ट्रेस के कारण है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस में कोई भी वो चीज़ काम कर जाएगी जब आप सोचने लगें जो आप चाह रहे हैं। एक सेंटेंस भी अगर आपने बोला तो आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होना शुरू होता है और बार-बार हमें
कुछ कुछ सोचना होता है जिससे कि स्ट्रेस कम हो जाए। सबसे पहला वाक्य यही होना चाहिए कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। फिर हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है, 1 से लेके 5 तक गिनती गिनना है, क्योंकि ये बहुत आसान काम होता है और अगर हम कोई दूसरा कठिन काम करने की कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल लगता है। 1 से 5 अगर हमने गिनती गिन ली तो हमारा स्ट्रेस का 1 पॉइंट और भी कम होता है। अब तीसरी चीज को भी ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। हम जो भी करने जा रहे हैं, अगला हमारा स्टेप जो है, अगला काम जो है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना। जैसे कि आपको उठ के नीचे जाना है, तो आपको सीढ़ी के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए, या आपको दरवाजे के बारे में सोचना चालू कर देना कि हाँ, दरवाजा मुझे इस तरह से खोलना है। और जब आपने दरवाजा खोल लिया, फिर सीढ़ियों के बारे में सोचें, और सीढ़ियों फिर गिनने लगे सीढ़ियां, और फिर हम जो आगे जा रहे हैं उसके बारे में सोचें। तो इससे क्या होता है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, और फिर हमने जो सोचा वही हमने करा। इससे होता है क्या है, हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल वापस से बढ़ने लगता है। तो ये तीनों स्टेप अपनाने हैं जब भी ओवर थिंकिंग शुरू होती है। सबसे पहले अपने मन में ये कहना है कि ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह स्ट्रेस होता है, और इसके बाद फिर 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनना है, और इसके बाद जो अगला जो काम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचना है, फिर करना है उसे, और फिर अगले वाले काम के बारे में सोचना है और फिर वो करना है। अगर आप अगर आप सिर्फ है ना नेगेटिव विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी मुश्किल होता है। और ये सिंपल सी टेक्निक अगर आप करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये थे स्ट्रेस के जो विचार वाले लक्षण। अब हम जानेंगे हमारे व्यवहार में क्या अंतर आता है। स्ट्रेस के टाइम में व्यवहार में भी हमारे परिवर्तन आता है। हम कोई भी काम है उसे जल्दी जल्दी करने लगते हैं, और हमें काम करने में, एकाग्रता करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और हम जो है नहीं बोलना चाहते हैं जो कि चीज वो हम बोल देते हैं, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमारा व्यवहार जो है वो थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है। ध्यान रखिए, अनियंत्रित हो जाता है हमारा व्यवहार स्ट्रेस के समय। तो स्ट्रेस के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम बोलना है। जो भी है आप रोक के रखें, चाहे हम अपने से पावरफुल व्यक्ति से बोलना चाहते हो या अपने से कम पावरफुल व्यक्ति से बोलना चाहते हो, सबसे से कम बोलने की कोशिश करें। और अगर आप उस सिचुएशन से टाइम आउट ले सकते हैं, यानी आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, सबसे बढ़िया है। और या फिर कोई बीमारी का बहाना बना के उस समस्या से निकल जाइए आप उस समय के लिए, कुछ देर के लिए अगर निकल सकते हैं तो। और नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम बोलने की कोशिश कीजिए। जितना कम से कम बोलेंगे उतने विवाद कम होंगे। स्ट्रेस में तीसरी तरह के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं हमारे शरीर में बदलाव। हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव आने लगते हैं स्ट्रेस के वक्त। जैसे हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और हमारे हाथ पैर कँपकँपाने लगते हैं, या फिर पसीना आने लगता है, और या फिर कुछ लोगों को सांसें भी चलने लगती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका जो कि दुनिया में बहुत से लोग हमेशा अपनाते हैं और सफलता पाते हैं, और वो होता है, आप जिस जगह हैं वहां पैदल चलना शुरू करें, वो भी धीरे धीरे। जो लोग धीरे धीरे पैदल चलते हैं स्ट्रेस के टाइम, उनका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे तो स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, लेकिन आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे चलेंगे, बैठ जाएंगे, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और सांस लेने की टेक्निक भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी फायदा करेगी। आप धीरे धीरे सांस लें, बहुत तेज ना लें, और अलग तरीके से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल 2-3 सेकंड सांस लें और 2-3 सेकंड सांस छोड़ें। सिंपल टेक्निक, अलग से कुछ भी नहीं करना है। और ये चीजों को अपनाएं। सबसे मेन है, जहां भी आप हैं वहां पे धीरे धीरे पैदल चलने लगें। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रेस में एक महत्वपूर्ण जो लक्षण आते हैं, वो जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें अंतर आना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझने की जरूरत भी है। स्ट्रेस
जो है हम महसूस कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करेंगे तो ही हम आसानी से स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। स्ट्रेस में जब महसूस कर रहे हैं मतलब जो हम हमारा मन है वही चीज है। हम महसूस कर रहे हैं जो हमारा मन है और जो हम सोचते हैं वो अलग अलग होता है। ध्यान रखिए, जो हमारा मन है यानी जो हम महसूस करते हैं वो अलग होता है और जो हम सोचते हैं वो अलग होता है। इन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, ये बहुत कभी कभी हमें एक जैसे लगने लगते हैं। जब परेशानी या स्ट्रेस होती हैं तो मन और जो हमारे विचार हैं वो एक ही दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा मन है और हमारे जो विचार हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों से हमारा मन कंट्रोल होता है और दिमाग कंट्रोल होता है। दिमाग यहाँ से कंट्रोल होता है और मन पीछे किसी एंगल से होता है, ब्रेन के हिस्से से। उसको नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं, बस इतना जानने की जरूरत है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा मन कर रहा है हमारे वैसे ही हमें विचार आने लगते हैं। ये बहुत आसान होता है, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। अगर उनका मन कोई चीज का करने का है तो उनके सारे विचार जो रहेंगे उनके मन के हिसाब से चलने लगेंगे। अगर उनको गुलाब जामुन खाना है तो उनको गुलाब जामुन के सारे फायदे दिखने लगेंगे। अगर उन्हें पिज्जा या बर्गर खाना है तो पिज्जा या बर्गर के उनके फायदे दिखने लगेंगे। या किसी को ड्रिंक करना है तो उसके उसके फिर फायदे दिखने लगेंगे। तो जैसा हमारा मन कर रहा है वैसे ही विचार आना ये बहुत आसान होता है और अधिकतर लोग इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। करने की जरूरत है, अपने आप ही होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा कोई मन कर रहा है उसके विपरीत हमें विचार आते हैं। जैसे कि हमारा बॉस है या फिर हमारे सर हैं, वो हमें डांट रहे हैं। मन तो ऐसा कर रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन हमारे विचार उसको रोक रहे हैं। ये काम भी अधिकतर लोग कर लेते हैं। और लेकिन जब परेशानी आती है, बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो ऐसे करने में दिक्कत आती है। जो हमारा मन है हम उसी की दिशा में चलने लगते हैं। तो मन और विचारों को दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत होती है। और अब आती है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि सीखना बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ही सिंपल सी है। कई लोग करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये करना भी है कि नहीं है। जैसा हम मन रखना चाहते हैं, जैसा हम मन रखना चाहते हैं, जैसा हम महसूस करना चाहते हैं, उसको अपने विचारों के द्वारा चालू किया जाए। मतलब अगर आप खुश रहना चाहते हैं या अगर एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं तो ऐसे विचार शुरू करें कि जो है हमारा मन वैसा ही हो जाए। ये थोड़ा सा कठिन होता है। बस ये है, जब तक आप इस पे ध्यान न दें। जब आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, इसको सीख लिया, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने के लिए इस चीज को सीखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे 4 तरह के स्ट्रेस के लक्षण सीख लिए हैं, कैसे क्या होते हैं। और आपको स्ट्रेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जगह अवेलेबल है। आप लोगों की मदद लें या इस वीडियो से मदद लें या फिर किसी डॉक्टर से मदद लें, लेकिन आप मदद ज़रूर लें। आप इस समस्या को खुद ही खोज करने की कोशिश ना करें कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, आपको खोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसे पता करने की जरूरत है इसका सॉल्यूशन होता क्या है। अब हम चलेंगे अगली ओर कि स्ट्रेस शुरू होता क्यों। देखिए, स्ट्रेस इसलिए शुरू होता है कि हमें सतर्क करने के लिए जरूरी होता है। पहले जब इंसान जंगल में रहता था तो परेशानी अलग थी, अब जो परेशानी है वो अलग है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मेरा एक दोस्त है और डॉक्टर जयेश ककोरिया, कि एक उदाहरण बताता है। उसके स्कूल में एक बच्चा आया था, 8-9 साल का था जब वो। और वो उसके पिताजी के साथ जंगल में रहता था, बालाघाट के जंगलों में। वो पहली बार स्कूल आया था और पहली क्लास में इंग्लिश की मैडम ने उसे बहुत तेज डांट दिया। और जैसे ही मैडम ने डांटा उनको इंग्लिश में, वैसे ही जो लड़का था वो बेंच में खड़ा हो गया, बिल्कुल फाइटिंग स्टाइल में, वो बैग को लेके। ये माहौल देख के इंग्लिश वाली मैडम भयंकर डर गई।
पसीना आने लगा। वो बाकी जो बच्चे थे वो एक दो दिन से जान रहे थे बच्चे को, बाकी जो क्लास के बच्चे थे वो हंसने लगे, और बाकी जब बच्चे हंसने लगे तो बच्चा भी हंसने लगा। तो ये जो पूरा सीन है, आप ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेस को समझने के लिए। देखिए, जब हम लोग जंगल में रहते थे तो एक प्रमुख परेशानी आती थी कि कोई जंगली जानवर अटैक ना कर जाए। इस परेशानी के लिए दो चीज करनी होती थी, या तो लड़ना होता था उस जानवर से, या उसको देख के भागना होता था। तो ये जो पुराने विचार हैं, अब हमें इनकी जरूरत कम से कम पड़ती, क्योंकि अब कोई जानवर हमारे आसपास नहीं है। हाँ, कोई अपराधी वगैरह या क्रिमिनल वो हमें अटैक कर रहा तो उसी तरह की फीलिंग आएगी, लेकिन अब वो परेशानी है वो अलग है। अगर कोई चीज हमें सीखना है तो उसी टाइप की परेशानी वाली फीलिंग्स हमें आती हैं। तो वही डर हमें कोई चीज काम करने के पहले वो चालू हो जाता है। पहले की जो परेशानी थी वो अलग है, और अब की जो परेशानी है वो अलग है, लेकिन हम महसूस वही करते हैं जैसा पहले महसूस करते थे। तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे वो बच्चा शुरू में तो उसने वो ऐसा रेस्पॉन्स किया मैडम को डांटते हुए, लेकिन इसके बाद वो 10-12 साल हुए तो वो चीज को सीख गया कि हाँ, डांटने के बाद क्या हमें रेस्पॉन्स करना है। ऐसे ही हर व्यक्ति जो है स्ट्रेस को कम करना सीख सकता है। स्ट्रेस आना गलत नहीं होता है, स्ट्रेस हमें अलर्ट करता है किसी भी कोई काम करना है या फिर कोई खतरे के लिए, लेकिन उस पे कितना रेस्पॉन्स करना है उसको सीखना जरूरी होता है। अब एक सवाल उठता है कि जो बच्चा है वो हंसने क्यों लगा। देखिए, अधिकतर हम पे कोई हंसेगा या तो हमें गुस्सा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं है कि कोई अगर हंस रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे तो लगा कि सब हंस रहे हैं तो उसको भी हंसना चाहिए। तो इसी तरह की चीज होती है। तो हम अपने जो महसूस कर रहे हो चीजें, उन लोगों उस चीज को भी आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पे एक और जो होता है स्ट्रेस का रेस्पॉन्स होता है, जिसे फाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। फाइट फ्लाइट के अलावा भी एक और रेस्पॉन्स होता है, वो होता है फ्रीज रेस्पॉन्स। मतलब आपने देखा होगा कि देखा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा कि कोई जानवर जब अटैक करता है तो दूसरा जो जानवर है, जो वो बिल्कुल ऐसा महसूस हिलता बिल नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलता है, फ्रिज जैसा हो जाता है कि उसमें कोई जान ही नहीं है। इसको फ्रिज रेस्पॉन्स कहा जाता है। और स्ट्रेस के समय ये रेस्पॉन्स आज भी जिंदा है, आज भी कई लोगों को ऐसा रेस्पॉन्स महसूस होता है। जैसे किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है, किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है, और वो काम उसे करना रोक दे और बिल्कुल एक जगह बैठ जाए, वो भी एक स्ट्रेस का रेस्पॉन्स होता है, जिसे फ्रीज रेस्पॉन्स कहा जाता है। देखिए, फ्रीज रेस्पॉन्स कभी कभी सक्सेसफुल होता है और कभी कभी नहीं होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे जंगल की सिचुएशन अगर लेते हैं कि अगर कोई शाकाहारी जानवर है और अटैक कर रहा है, अगर फ्रीज रेस्पॉन्स कर दिया है तो ठीक है, वो अपने को छोड़ भी सकता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। ये बंदूक क्यों ली है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे हॉस्टल में जो है बहुत सारे बंदर आते थे, 3 टोलियां थी बंदरों की, और हर टोली में करीबन 100-125 बंदर होते थे, और सुबह सुबह बहुत अटैक करते थे खाने पर, और अगर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे तो लोगों को काट भी लेते थे। तो इसलिए बंदूक से वो बहुत डरते थे, बंदूक अगर यहाँ दिखा दी तो बहुत दूर तक वो भग जाते थे। तो एक बार बंदरों ने मेरे को घेर लिया, सारी ओर, चारों ओर से भगने का कोई चारा नहीं था। उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि यार बिल्कुल नहीं अपन हिलेंगे, और मैं बिल्कुल नहीं हिला। और बंदर बहुत पास पास तक आए, बहुत पास पास तक आए, लेकिन उन्हें कोई अटैक नहीं करा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। तो कभी कभी ये फ्रीज रेस्पॉन्स है, यानी हम बिल्कुल रुक गए हैं, तो फायदा करता है और हमेशा नहीं रखता है। कुछ सिचुएशन होती है जहां हमें बिल्कुल, अगर हम शांत रहें तो हमारा जो जो है समस्या दूर हो सकती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर रुक गए तो नुकसान होगा। अगर यहीं पे कोई अगर जंगली जानवर होता तो वो उसका छोड़ना मुश्किल था। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये सिचुएशन आपको ही समझनी होगी कि कब आपको आपको चल रहा है, फ्रीज रेस्पॉन्स में है, फाइट रेस्पॉन्स में है, या फ्लाइट रेस्पॉन्स में, या भाग रहे हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में ध्यान देना जरूरी होता है।
थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो इनको सीख भी जाते हैं। अब हम जानेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। स्ट्रेस जो है, ध्यान रखिए, स्ट्रेस सभी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम समय के लिए आता है, किसी को ज्यादा समय के लिए आता है, किसी को कुछ काम में आता है और किसी को सभी काम में आता है, किसी को कम इंटेंसिटी में आता है, किसी को ज्यादा इंटेंसिटी में आता है। मैटर ये है कि सभी को आता है। मेरा दोस्त है, बिजोरी फुटियावड़ी में रहता है, उसे सांप पकड़ने का खूब शौक, लेकिन उससे अगर मार साहब ये बोल दें कि आप ये रीडिंग कर लो तो उसके हाथ पैर कंपाने लगते थे। कहने का मतलब है, किसी व्यक्ति को अगर एक चीज में स्ट्रेस नहीं है तो किसी दूसरी चीज में स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस जो है वो आता तो सभी को है। स्ट्रेस के वक्त अगर आप ये महसूस करने लगे कि सिर्फ आप ही को स्ट्रेस आ रहा है, तो आप खुद को अकेला पाएंगे और खुद अकेला महसूस करेंगे। और जब आप अकेला महसूस करेंगे तो आपको डर आना शुरू होगा और स्ट्रेस आना शुरू होगा, दोनों ही चीज चालू होंगे। और इस तरह से जो है स्ट्रेस और भी बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखिए, एक सिंपल सा वाक्य आप ध्यान रखिए कि स्ट्रेस जो है वो सभी को आता है। ये जो सेंटेंस है, स्ट्रेस जो है वो सभी को आता है, ये 3 शब्द का जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है और हमेशा रोज कम से कम 2 से 3 बार आपको बोलना है। और खासकर जब स्ट्रेस शुरू हो तब जरूर बोलना है, स्ट्रेस सभी को आता है। इससे होता है क्या है कि आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, और जब आप अकेला महसूस नहीं करेंगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम होना और भी शुरू हो जाएगा। एग्जाम के टाइम हॉस्टल में जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो सभी को स्ट्रेस महसूस हो रहा होता है। तो हर व्यक्ति जो है दूसरे के रूम में जाके पूछता है कि भैया स्ट्रेस का हाल क्या है। तो वो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भी यही कहता है, भैया हमारा भी स्ट्रेस में वही हाल है। और ये जो शब्द सुन के जो स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग अकेले पढ़ते हैं उनको स्ट्रेस ज्यादा महसूस होता है, और जो लोग ग्रुप ग्रुप में पढ़ते रहते हैं, आसपास बात करते रहते हैं, उनको स्ट्रेस कम महसूस होता है। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है कम होने का तरीका होता है। तो अब हम दूसरा बेहतरीन तरीका सीखेंगे स्ट्रेस को कम करने का। स्ट्रेस के वक्त अधिकतर लोग ये महसूस करने लगते हैं कि स्ट्रेस शुरू हो गया है, तो अब उन्हें जो है अ, अब उनकी हार निश्चित है, या फिर वो हारा हुआ महसूस करते हैं, या कमजोर महसूस करते हैं, या फिर जेलस महसूस करते हैं, या आत्मग्लानि महसूस होती है। इस तरह के चीजें महसूस होने लगती हैं जब स्ट्रेस शुरू होता है। तो स्ट्रेस जब आपको चालू हुआ है, उसी सेकंड आपको ये कमांड देना है कि स्ट्रेस जरूरी होता है। स्ट्रेस जो है हमारा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है, और स्ट्रेस आना फायदेमंद होता है। ये 3 वाक्य बोलना बहुत बहुत जरूरी है जैसे ही स्ट्रेस शुरू होता है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस जैसे ही शुरू होता है ये वाक्य बोलना बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रेस जो है आना जरूरी होता है, फायदेमंद होता है, ये हमारा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है। ये 3 तरह के वाक्य बोलते हैं तो आपको जो हीन भावना वाली जो महसूस हो रहा है स्ट्रेस के समय, वो आना रुक जाता है। और अगर इसके बाद भी अगर ऐसा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक याद रखना चाहिए, जो कि इसकी प्रैक्टिस आपको लगभग रोज करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा होता है जिसमें वो बहुत खुशी महसूस करता है, कोई ना कोई ऐसा पल होता है जिसमें बहुत उत्साही महसूस करता है, बहुत स्नेह महसूस करता है। तो उन पल को जो रहता है याद रखना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस के वक्त उन पल की बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। तो उस पल के बारे में अगर आपने एक भी पल के बारे में याद कर लिया, अच्छे पल के बारे में, तो आपका स्ट्रेस और भी कम होना शुरू हो जाएगा। और कई बार लोग अच्छे पलों को याद नहीं कर पाते हैं, उसकी भी एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी आप स्नेह महसूस कर रहे हैं तो आप सफेद कलर को ध्यान रखें उस समय,
और जब आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, जब आप येलो कलर को महसूस करें, येलो कलर को देखें और एक स्केच पेन भी रखें। जब आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं तो आपके हाथ पे आप येलो स्केच पेन से ऐसा-ऐसा कर लें, जिससे कि आपको वो पल है, वो स्ट्रेस के समय याद आ सके। और जब आप बहुत कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, तब वो ब्लैक कलर के लिए काला कलर को आप याद रखें, क्योंकि काला कलर हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप इसको कलर से याद रखेंगे पलों को, तो स्ट्रेस के समय बहुत जल्दी ये स्ट्राइक करेंगे और वापस आपका कॉन्फिडेंस आप पर ले आएँगे और स्ट्रेस को कम करने में मदद करेंगे। ये 2 तरीके हो गए। इसके बाद देखिए, अच्छा आपने कहा कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन तीनों चीज़ों में अंतर आपको पता होना चाहिए और ये सीखना चाहिए। और अगर आप इनमें अंतर नहीं पता कर पा रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके निकटतम डॉक्टर जो भी आपको 10 से 15 मिनट दे सकें, उनसे आप मदद ले सकते हैं। 1 या 2 मिनट अगर आपका जो डॉक्टर देते हैं तो उसमें ये कैच नहीं किया जा सकता कि आपको स्ट्रेस है या एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन। कम से कम 10 से 15 मिनट तो होना ही चाहिए और कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अब हम चौथी टेक्निक सीखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, और वो ये है हमारी सोचने की स्पीड को बढ़ाना। सोचने की स्पीड बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। हम 2 तरीके से सोचते हैं। हम आवाज़ों के रूप में सोचते हैं, यानी जो हमें विचार जो आते हैं उसमें शब्दों के रूप में आते हैं। और दूसरा तरीका होता है तस्वीर बनाने का, यानी इमेज के रूप में सोचना। तो इमेज के रूप में जो हम सोचते हैं उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जैसे बादलों में बिजली कड़कती है तो पहले हमें बिजली दिखती है, फिर बाद में आवाज़ आती है। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो तेज़ होती है, और जो हम पिक्चर के रूप में जो सोचते हैं वो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कलर, जो भी हमारी भावनाएँ आती हैं, जैसे स्नेह है और खुशी है, उनको कलर से आप मैच करके देखिए। कलर के बारे में सोचिए उस समय, जिससे कि आप उन्हें वापस याद कर सकें और इस तरह से वो जल्दी हमें याद आ जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें सीखना है तो हमें इमेज बनाने की कोशिश करना चाहिए। वैसे ही हमने जो शुरू जब लेक्चर किया था तो एक पिक्चर बनाई थी स्ट्रेस के बारे में, और वो थी पतंग की डोर की है। तो वो जो मूविंग पिक्चर है, वो अगर आप ध्यान रखेंगे और जब भी आप किसी व्यक्ति को पतंग उड़ाते हुए देखें तो स्ट्रेस के बारे में ज़रूर सोचें। अभी जो मैंने बोला उतना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पतंग उड़ाते हुए किसी को देखेंगे और फिर उसको याद करेंगे कि हाँ, पतंग की डोर को खींचना स्ट्रेस है और छोड़ना स्ट्रेस को कम करना है, और पतंग उड़ाने के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे ही ज़िंदगी में स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है और स्ट्रेस को कम होना करना भी ज़रूरी है। वैसे दूसरा मैंने एक पिक्चर आपको बताई थी कि किसी चीज़ को अगर हम तानेंगे तो वो टूट जाएगी। तो स्ट्रेस का थोड़ा होना ठीक है, ज़्यादा होना नुकसानदायक है। यहाँ पर मैं एक आपको स्ट्रेस का एक और उदाहरण बताता हूँ जो कि बहुत ही मिलता-जुलता है स्ट्रेस से, और वो है गाड़ी में जो गियर वाली गाड़ी होती है, उनमें क्लच होता है। गियर वाली गाड़ी में जो क्लच का काम होता है, वही हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस का होता है। तो स्ट्रेस अगर हम सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो हमें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वहीं अगर क्लच का अगर आप सही उपयोग कर रहे हैं, तो गाड़ी आसानी से चलती है, आगे बढ़ाने के काम भी होती है, गियर चेंज करने के काम भी आती है, आगे बढ़ने के और पीछे बढ़ने के काम भी आती है। तो जैसे गियर वाली गाड़ी में गियर होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस का होना ज़रूरी है। अब देखिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए, और वो ये है, कई बार लोगों का स्ट्रेस कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनको कुछ बीमारियाँ होती हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बीमारी तो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी हीमोग्लोबिन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है स्ट्रेस चालू करने के लिए या स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाने के लिए। तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, और डिप्रेशन बीमारी के लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा है इसको समझने के लिए। और इसके अलावा कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी और दूसरे मिनरल्स की कमी की कारण भी हमारा जो दिमाग है इतना तेजी से काम नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको बैलेंस डाइट समझना ज़रूरी है, यानी संतुलित आहार समझना ज़रूरी है। संतुलित आहार में आपको कोई भी नए तरह के खाने की शुरुआत नहीं करने की ज़रूरत होती है। आपके घर में जो खाना बन रहा है, उसी से सब कुछ हो जाता है।
बस चीजों को बैलेंस करने की बहुत बहुत जरूरत होती है, और उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है बैलेंस डाइट का, वो आप देख सकते हैं। और कोई चीजें आपको समझ में नहीं आए तो वो भी पूछ सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको सोचने का तरीका भी सही रखना होता है। देखिए, कई लोग इस चीज में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो सोचना है वो बहुत जरूरी है, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इस चीज में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि सही में भी असंभव होती हैं। हर चीज को संभव मानना स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। हर चीज हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं भी सोचना है, तो सबसे पहले आप सिंपल चीजें करें, इसके बाद कठिन की ओर जाएं। जैसे एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही पहले जो आसान काम है उनको करें, फिर कठिन को टारगेट करें। तो आपको इससे अंदाजा भी लगेगा कौन सी चीज सरल होती है और कौन सी चीज कठिन होती है और कौन सी चीज असंभव होती है। ध्यान रखिए, इन 3 लेयर में सोचना जरूरी है। कुछ चीजें आसान होती हैं, कुछ कठिन होती हैं और कुछ चीजें असंभव होती हैं। ये हकीकत है, और हकीकत में रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोग हकीकत में नहीं रहते हैं। दूसरी बात है, समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, समय की कोई कमी नहीं रहती है। आपको कोई भी काम करना है, 20 साल 30 साल सब कुछ है। और आजकल जो जिंदगी है लोगों की 80 और 90 साल तक आसानी से जाती है, अगर आप स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देते हैं। और नहीं ध्यान देते हैं तो दिक्कत होती है। तो मेनली है, अगर आपको समय चाहिए तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है, नियमित चेकअप कराना जरूरी है, और अच्छी नींद जरूरी है, और संतुलित आहार लेना जरूरी है। तो ये चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब हम कवर करेंगे इस वीडियो का, और वो ये है कि कई लोगों को सारी चीजें नॉलेज होती हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, इसके बाद भी स्ट्रेस कई लोगों को कम नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है बिलीफ सिस्टम के बारे में जानकारी ना होना। बिलीफ सिस्टम के बारे में समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। कई लोग बहुत परेशानी में होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको जो है स्ट्रेस कभी भी हावी नहीं हो पाता, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो बिलीफ सिस्टम को समझना जरूरी है, और कैसे इसको बदला जाता है उसको भी समझना जरूरी है। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है ऐसे विचारों का समूह, ऐसे विचारों का समूह जो हमें दुनिया को समझने में मदद करता है और फैसले लेने में मदद करता है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, ना ही तो इंग्लिश में और ना ही हिंदी में। तो आपको बिलीफ सिस्टम की परिभाषा पे ही केंद्रित रहना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है हमारे विचारों का समूह, हमारे अनुभवों का समूह, हमसे जो लोगों ने बोला है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है, हमने जो हमारे बारे में सोचा है, और हमने जो फैसले लिए हैं, हमें जो परिणाम मिले हैं, हमें उनसे जो खुशी और दुखी मिला है, उन सबों का एक समूह, और जिससे हम कोई फैसला बनाते हैं या दुनिया को समझते हैं। तो बिलीफ सिस्टम होते हैं हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, और बिलीफ सिस्टम होता है हर टॉपिक पे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। बिलीफ सिस्टम जो रहता है सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, बिलीफ सिस्टम जो है वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। और अगर सही हैं तो उनको बदलने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, और गलत हैं तो उनको बदलने की जरूरत होती है। बिलीफ सिस्टम हम सिर्फ अभी स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में जो रहेगा वही जानेंगे। बिलीफ सिस्टम स्ट्रेस में हमें कैसे बदलना है उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। वैसे बिलीफ सिस्टम जो है बड़ा टॉपिक है, तो अभी हम सिर्फ स्ट्रेस के लिए पढ़ेंगे। बिलीफ सिस्टम जो है हमेशा हर व्यक्ति को सही ही लगते हैं, हमेशा सही ही लगते हैं। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। हमें अगर बिलीफ सिस्टम को बदलना है क्योंकि वो गलत है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यही आएगी कि वो हमेशा हमें सही लगेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये एक बार सोचने की कोशिश जरूर करें कि हाँ, हम भी गलत हो सकते हैं कुछ टॉपिक्स पर, सभी में नहीं। ध्यान रखिए, जब आप
हर चीज में आप ये सोचने लगे कि आप हमेशा गलत हैं, वो भी गलत है। और आप जब ये सोचने लगे कि आप हर चीज में सही हैं, तो वो भी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बोलना है कि हाँ, कुछ चीजों में मैं सही हो सकता हूँ, कुछ चीजों में गलत भी हो सकता हूँ, जिससे कि हम बिलीफ सिस्टम को देख सके कि वो सही है, ये गलत है। बिलीफ सिस्टम मतलब होता है वो विचारों का समूह, वो अनुभवों का समूह, जो कि हमें किसी चीज को फैसले लेने में या दुनिया को समझने में मदद करता है। तो जैसे हमें स्ट्रेस आता है, तो हम एकदम से स्ट्रेस और भी बढ़ने लगता है, क्योंकि हम स्ट्रेस को एक अलग एंगल से लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेस के समय जो हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको अगर बदलना है, तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उस समय जो आते हैं, उनको बदलने की जरूरत होती है। जैसे कई लोगों का ऐसा सोचना होता है, बिलीफ सिस्टम कई लोगों का ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद कोई चीज सीखी नहीं जाती, जो कि पूरी तरह से गलत होती है। अगर आप 80 साल की उम्र में भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, 90 साल की उम्र में भी कोई सीखना चाहते हैं, कोई मेंटल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं जब तक आप स्वस्थ हैं तो। अब ऐसा नहीं है कि कोई 80 साल का व्यक्ति फुटबॉल खेलना सीख सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, 80 साल का व्यक्ति अगर चेस खेलना सीखना चाहता है और उनको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तो वो सीख सकते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का कि एक उम्र ही होती है, उसके बाद ही सीखा जा सकता है, ये पूरी तरह से गलत होता है। पूरी तरह से गलत होता है। हमारे जो अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं या आप बात करना जानते हैं, तो आप कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। ये सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम है जो कि आपको रुकावट बनता है किसी चीज को सीखने के लिए। ध्यान रखिए, आप किसी भी उम्र में कोई सी भी चीज सीखते हैं, वो चीज आसानी से सीख सकते हैं जो दुनिया को आती है। असंभव चीज के बारे में बात ना करें। जो भी चीजें संभव हैं, उनको सीखा जा सकता है। तो कोई भी चीज सीखनी है तो स्ट्रेस को कम करना जरूरी होता है, और स्ट्रेस के समय जो हमें विचार आते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, उनको बदलने की जरूरत होती है। और वो तभी बदले जा सकते हैं जब हमारा बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। अब हम ये जानेंगे कि बिलीफ सिस्टम को बदलना मुश्किल क्यों होता है। इसको हम एक उदाहरण से लेंगे। जब कंप्यूटर पुराने कंप्यूटर थे, तो 5 जीबी जो डाटा रहता था, उसके लिए पूरा एक रूम भर जाता था। आज जो है 50 जीबी का जो डाटा है वो हमारी जेब में आ जाता है। तो बिलीफ सिस्टम जो रहते हैं ना, इसी तरह से बनते हैं। वो शुरू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और फिर 8-10 साल में वो इकट्ठी होके 50 जीबी इंफॉर्मेशन जो है वो 5 जीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम किसी बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम विचार जो ला रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 5 जीबी है, 2 जीबी है। और जो कंपटीशन जो है हमारा, वो 50 जीबी डाटा से है। मतलब जो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके विचार जो हैं वो ज्यादा हैं, और हमारे जो नए विचार हैं वो कम हैं। तो नए विचारों को बढ़ाने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इतना कठिन मैंने बोल दिया तो ये ऐसा कठिन होता ही है। कई लोग इस बिलीफ सिस्टम को बदलते भी हैं। एग्जाम के 20 दिन पहले आपको एक या दो क्वेश्चन एक दिन में याद हो पाते हैं, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपको 50 क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। तो आपको विश्वास हो रहा होगा कि बिलीफ सिस्टम को भी बदला जा सकता है। वह जरूरत पड़ने पर या स्ट्रेस आने पर ये चीजें बदली जाती हैं। तो 50 जीबी का मुकाबला 5 जीबी से भी व्यक्ति कर सकता है। बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है। एक और परेशानी होती है, जिसे बिलीफ सिस्टम जो रहता है बहुत हावी रहता है। हमने बिलीफ सिस्टम जो हमारे बने हैं, वो हमारे दिमाग के अलग अलग एरियो से जो हमने सीखा है उससे बने हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पोर्शन जो रहता है दिमाग का, ब्रेन का, वो सोचने के काम आता है। यहाँ बोलने का काम आता है इस एरिया, यहाँ सुनने के काम आता है, यहाँ देखने के काम आता है। ऐसे अलग अलग एरिया होते हैं जिससे कि हम चीजों को समझते हैं। तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम जो बनते हैं, वो सोचने से भी बनते हैं, सुनने से भी बनते हैं, बोलने से भी बनते हैं। और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनने से बनते हैं, और जो लोग दुनिया बोल रही है उससे उनको सुनने से भी बनते हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, और जो काम करते वक्त हमने सीखा, महसूस किया, जो दर्द महसूस किया, इन सब चीजों से हमारे बिलीफ सिस्टम बने हैं 5-10 साल में। तो
10 दिशा से हमारे बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं और हम बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? सिर्फ विचारों से, सिर्फ ये वाले पोर्शन से, इतने पोर्शन से। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हमें जो बिलीफ सिस्टम अगर बदलना है, हमें सही सारी दिशाओं से जो है हमारे विचारों को लाना होता है, जिससे कि हम बिलीफ सिस्टम का मुकाबला कर सकें। क्योंकि अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें बिलीफ सिस्टम बदलना है, तो एक का मुकाबला 10 से है। बराबर करने के लिए आपको दूसरी चीज का भी उपयोग करना होता है। कठिन कुछ नहीं होता है। जब कुछ लोग है ना, उनसे अगर आप सजेशन देते हैं कि आपको चलना चाहिए, तो वो नहीं चलेंगे। लेकिन अगर उनको किसी मंदिर में जाना है या पहाड़ी पर जाना है, तो 1000 सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे, 10 किलोमीटर भी पैदल चल जाएंगे। क्योंकि बिलीफ सिस्टम उन्होंने उस चीज का बनाया और उस चीज को तोड़ दिया। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम हर व्यक्ति आसानी से तोड़ देता है। अगर एक नॉर्मल एबिलिटी में हुआ, संभव वाली पोजीशन में हुआ, ऐसा नहीं है कि वो दौड़ लगाने लगेंगे। तो हमारी फुल एबिलिटी आ जाती है अगर हम बिलीफ सिस्टम को समझ जाते हैं। तो हमारा मुकाबला क्या है? 10 चीजों से 10 तरीके से एक तरीके 10 बाई 1 का 10 गुना ज्यादा है। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें कुछ चीजें करना चाहिए। अब से वो चीज तो आस्था वाली चीज थी कि आस्था के नाम पे हमने पैदल चल लिए या फिर हमने सीढ़ी चल ली। लेकिन अब हमें ये चाहिए कि हम जब कोई जरूरी काम कर रहे हैं, वो तब बिलीफ सिस्टम हमारे काम आए और हम बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकें। उस चीज के लिए आपको हर चीज का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये बोलना है कि हाँ, स्ट्रेस जो है आना जरूरी है और स्ट्रेस आना फायदेमंद है और स्ट्रेस सभी को आता है। तो आप सबसे पहले लें, आप पेन लें और यहाँ पे 3 रंग से उस चीज को लिख लें। फिर एक पेज पर लिख लें और फिर उसको बोल के रख लें और बोलने के बाद मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और उसे बीच बीच में आप सुनते रहें। तो इस तरह से आपने इस यहाँ पोर्शन का ही उपयोग करा और जब आपने बोला तो इसका यहाँ उपयोग करा। जब आपने देखा उस चीज को, तो आपने पीछे वाले पोर्शन का उपयोग किया। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही बात को हमारे खुद को समझाने की कोशिश करेंगे, तो बिलीफ सिस्टम जो है चेंज हो सकते हैं। तो आखिरी चीज होती है बिलीफ सिस्टम में कठिनाई जो होती है, वो होता है कि बिलीफ सिस्टम के जो विचार होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और आसानी से आते हैं। और बिलीफ सिस्टम को बदलने वाले जो विचार होते हैं वो बहुत कठिनाई से आते हैं और साथ साथ उनकी स्पीड बहुत धीरे होती है। तो हमें जो हमारे नए बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए जो विचार हैं उनको फास्ट करना होता है। फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आप जो है चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करो, मतलब देखने की कोशिश करो। जो सोचने का जो तरीका, 2 तरीके के सोचने होते हैं। एक हम शब्द आवाज के रूप में सोचते हैं, शब्दों के रूप में सोचते हैं, और एक तस्वीर बना के रूप में सोचते हैं। तो तस्वीर बना के सोचने की जरूरत होती है, जिससे कि हमारी स्पीड आसानी से बढ़ सके। इसलिए हमने पतंग का एग्जाम्पल दिया, इसलिए हमने जो है क्लच का एग्जाम्पल दिया, और इसलिए हमने तार का एग्जाम्पल दिया। तो पिक्चर के रूप में अगर आप सोचने लगते हैं, तो आप सोचने की स्पीड बढ़ने लगती है। और पिक्चर की स्पीड के साथ में आप है ना, हिलती हुई तस्वीर के अगर पिक्चर बनाते हैं, तो मूविंग पिक्चर बनाते हैं दिमाग के अंदर, तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। और साथ में उसपे साथ में अगर आवाज भी आ रही है और उसमें कुछ फनी भी है, मतलब उसमें उस पिक्चर को बनाने के बाद आपको थोड़ा सा आनंद भी आ रहा है, तो उन विचारों की जो स्पीड है, नए विचारों की स्पीड जो है वो और भी बढ़ जाएगी और फिर वो मुकाबला कर सकेगी बिलीफ सिस्टम के विचारों का। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम के जो विचार हैं, आप जो है अगर बदलना चाहते हैं और क्योंकि वो गलत हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ उस चीज़ को। अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखना है, अच्छे आइडियाज़ चाहिए, विवाद कम करना है, खुश रहना है, तो आपको स्ट्रेस को कम करना आना चाहिए। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ़ियर और डर अलग-अलग होता है। जहाँ आपने स्ट्रेस और डर को अलग-अलग रखना शुरू कर दिया, आपने पहला स्टेप सीख लिया। स्ट्रेस को अलग-अलग रूप से सोचने की ज़रूरत होती है, अलग-अलग एक एंगल से समझने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप स्ट्रेस को अच्छे से समझ सकें। इससे भी स्ट्रेस कम होता है और रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। 1 से 2 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और स्ट्रेस शुरू होते ही आपको ये सोचना है कि स्ट्रेस सभी को आता है
स्ट्रेस आना ज़रूरी होता है, स्ट्रेस हमारा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है, स्ट्रेस फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेस थोड़ा है तो फ़ायदेमंद है, ज़्यादा है तो नुकसानदायक होता है और स्ट्रेस को कम करने के लिए सोचने की स्पीड तेज़ रखना होती है और सोचने का तरीका जो है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और अगर कोई एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी या विटामिन्स की कमी है तो उसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिलीफ सिस्टम जो है उनको बदलने की जरूरत होती है अगर वो गलत हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमेशा सही रखते हैं। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।